यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी ऑप्शनल में अभी हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पे बातें कर रहे हैं और जियोमॉर्फोलॉजी में जो पहला टॉपिक है वो है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट एज पर जो हमारा सिलेबस है। इस पर हम सारी बातें कर चुके हैं, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैंने आपसे कहा था पिछले क्लास में कि यूपीएससी जो है, जो क्वेश्चन पूछता है, अब उसकी जो डिज़ाइनिंग हो गई है वो एप्लीकेशन बेस्ड हो गई है कि आपने जो पढ़ा है उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन कैसे होता है, यूटिलाइजेशन कैसे होता है, उस बेस पर वो क्वेश्चन पूछने लगा है। तो देखिए, ज्योग्राफिकल टर्म्स में तो हमने समझ लिया कि फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन अब चूँकि डिमांड हो गई है यूपीएससी की आप एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी भी करें, तो एप्लीकेशन समझना भी ज़रूरी हो गया। तो आइए समझते हैं, ये जो फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है, इसका एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ और कैसे हो सकता है। सबसे पहले आइए वापस से सरफेस लेवल पर इसको देखते हैं। क्या है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट? कि जिस लैंड पर हम रह रहे हैं अर्थ पे, उसके डेवलपमेंट में अलग-अलग फैक्टर्स काम करते हैं। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज़ हैं, कहीं पे नदियाँ हैं, कहीं पे घाटी हैं, कहीं पे जंगल हैं, अलग-अलग तरीके के लैंडफ़ॉर्म्स। कहीं पे अर्थक्वेक आ जाती है, कहीं पे वोल्केनो निकल आता है, कहीं पे आइलैंड क्रिएट हो जाता है, कहीं पे कोरल रीफ है, कहीं पे मैंग्रोव्स है, कहीं पे ग्लेशियर्स हैं। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं? इनमें जो फैक्टर्स काम करते हैं, ये अलग-अलग लैंडफ़ॉर्म्स हैं, अलग-अलग तरीके के। इनके डेवलपमेंट में जो फैक्टर्स काम करते हैं, उन्हीं को हम पढ़ते हैं फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो जो फैक्टर्स इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, अगर उनके बारे में हमें जानकारी हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प नहीं हो जाएगी? किस तरीके से? कहाँ-कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करते हैं। बात करेंगे, स्टार्ट हम लोग अपने ह्यूमन्स से ही बात करते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि हम ह्यूमन्स अर्थ पे हर जगह हैं। हर तरह के एटमॉस्फेयर में, हर ज्योग्राफिकल, हर लैंडफ़ॉर्म पर पाए जाते हैं, रहते हैं वहाँ जाकर। अब देखिए, माउंटेन्स में जो रहते हैं, माउंटेन्स बड़े सेंसिटिव एरिया है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो हाईली सेंसिटिव होते हैं, जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। या मैं यूँ कहूँ कि अगर ह्यूमन्स को पता लग जाए कि कहाँ पे किस तरीके का लैंडफ़ॉर्म डेवलप हो सकता है, हुआ है या हो सकता है, या आगे क्या चीज़ें घट सकती है, किस तरीके के फैक्टर्स काम करेंगे और जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे और क्या-क्या हो सकता है। तो क्या रहना जो है उनके लिए, जो अपना सर्वाइवल है, जो अपना लिविंग है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो आसान नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले लिविंग की ही बात करें, तो एक एप्लीकेशन इसका कहाँ हो सकता है कि लिविंग जो है, वो नॉलेजेबल हो जाएगा, आसान हो जाएगा थोड़ा-सा। अब लोग बेटर प्लान कर पाएँगे, समझदारी से प्लान कर पाएँगे। नहीं तो आप जानते हैं कि देखिए, पहाड़ों पे जाके कहीं-कहीं पे घर बना लेते हैं। अब पता चला कि फ्लैश फ्लड आ गया या लैंडस्लाइड हो गया, घर के साथ पूरा बह गए वो लोग। तो आप आए दिन सुनते रहते हैं कि अलग-अलग जो ये सब होते रहते हैं चीज़ें, उस वजह से कितने लोगों की जान जाती है। तो अगर उन फैक्टर्स के बारे में पता चल जाए, तो इस चीज़ को हम अच्छे से समझ पाएँगे। अब जानकारी नहीं है, उनको जगह मिल गई, तो जाके बस गए। पता चला वहीं पे वोल्केनो फट गई, अर्थक्वेक आ गई, अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो अगर
इन फैक्टर्स की जानकारी हो जाए तो सबसे पहले लिविंग आसान हो जाएगी ह्यूमंस का सर्वाइवल आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। आप सुनते होंगे कि न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं कि उत्तराखंड में ये डिज़ास्टर हो गई, ये डैम फट गया, ये डैम बह गया, तो कहीं पे कोई प्रोजेक्ट नष्ट हो गया, कहीं पे ये बिल्डिंग गिर गई, वो बिल्डिंग गिर गई। पहाड़ों पर लोग जाकर अलग-अलग जगह पे गवर्नमेंट या ये जो प्राइवेट कॉर्पोरेशंस वो बिल्डिंग्स बना देते हैं और बाद में जाके एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होती है उससे। तो अगर इन फैक्टर्स जो कि लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, इनकी अच्छी जानकारी हो, तो जो डिफरेंट तरीके के कंस्ट्रक्शंस किए जाते हैं, वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, क्या उनको अच्छे से प्लान नहीं किया जा सकेगा? और अच्छे से सोच समझ कर उनका कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकेगा, जिससे उनको कम से कम नुकसान हो और जो कंस्ट्रक्शन भी हो, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। इधर ही आप जानते हैं कि उत्तराखंड में क्या हुआ, डैम बह गया पूरा का पूरा और आप कई सुनते रहते हैं कि डैम फटता रहता है, कई-कई बिल्डिंग्स ढह जाते हैं, घर ढह जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो है, वो एक तरीके से प्लान्ड कंस्ट्रक्शन हो सकेगी अगर हमें फैक्टर्स मालूम हो जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अब हमें पता होगा कि आगे इस जगह पर एक अनुमान हम लगा पाएँगे कि किस तरीके की घटना घट सकती है, कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आ जाएगा, कहीं वोल्केनो तो नहीं फटेगा, कहीं लैंडस्लाइड तो नहीं हो जाएगा। ये सब चीज़ों की जानकारी रहेगी हमें, तो हम अच्छे से प्लान कर पाएँगे अपने कंस्ट्रक्शन को। एग्रीकल्चर, अब देखिए एग्रीकल्चर कुछ खास सॉइल्स में ही हो सकते हैं। कुछ आप जानते हैं बंजर भूमि भी पाई जाती है, डिग्रेडेड लैंड भी जहाँ एग्रीकल्चर बहुत टफ हो जाता है। तो अगर हमें पता हो कि लैंडफॉर्म जो डेवलपमेंट में क्या-क्या फैक्टर्स काम करते हैं, वो किस तरीके से एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, एक्सोजेनेटिक फैक्टर्स हैं, वो किस तरीके से पहाड़ों को काटते हैं, मिट्टी बनाते हैं, कहाँ पे कौन-सी मिट्टी बनेगी, कौन-सा एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होगा। अगर इन फैक्टर्स की जानकारी हो तो हमें ये नहीं पता चल जाएगा, तो हम उस तरीके से एग्रीकल्चर प्लानिंग नहीं कर पाएँगे अच्छे से। तो एग्रीकल्चर हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा, आसान हो जाएगा या यूँ कहें कि ज़्यादा फ़ेवरेबल हो जाएगा, नुकसानदेह नहीं हो पाएगा। कई बार आप सुनते होंगे कि फसल उगाई, अब फल लगे ही नहीं पेड़ों में। अब किसान सोच में पड़ गए हैं या लोग सोच में पड़ रहे हैं हमने तो लगाई अब क्यों नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए आपने ऐसे जगह लगा दी जो उसका ज है ही नहीं, उस पेड़ को वो फल दे ही नहीं सकता है। जैसे बहुत टाइम पहले दिल्ली में यूकेलिप्टस लगा दी गई। अब दिल्ली में पानी पाई ही नहीं जाती, आपने यूकेलिप्टस लगा दी। अब उसने इतना पानी सोख लिया कि दिल्ली में वाटर की प्रॉब्लम हो गई, वाटर स्कार्सिटी हो गई ड्रिंकिंग वाटर की। सारे पेड़ों को काटना पड़ गया और उन पेड़ों में बंदर रहा करते थे। अब उन बंदरों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। तो अगर आपको सही जानकारी नहीं हुई तो आप ठीक से प्लान नहीं कर पाएँगे। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर हो जाएगा। अगर इन फैक्टर्स की हमें पता चल जाए तो सोचिए कितने तरह के डिज़ास्टर्स होते हैं। साइक्लोन आ रही है, अर्थक्वेक आ रही है, वोल्केनो आ रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, एवलांची हो रही है, बाढ़ आ रही है, क्या-क्या चीज़ें नहीं होती, ड्रॉट हो जाता है। तो अगर हमें इन फैक्टर्स की जानकारी हो, तो हम अलग-अलग रीज़न्स को सही से प्लान कर पाएँगे या नहीं, तो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बहुत हेल्प हो जाएगी। फिर जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स तैयार करती है, प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सही तरीके से प्लान हो पाएगा। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो होती है डिफेंस को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, उसे हम सही तरीके से फेंस कर पाएँगे, सही तरीके से प्लान कर पाएँगे कि अगर बॉर्डर एरिया ही है, तो वहाँ पे किस तरीके के कंस्ट्रक्शन किए जाएँ डिफेंस के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं हमने डिफेंस का कंस्ट्रक्शन बना दिया, पता चला कि ये ऐसा एरिया है जो अर्थक्वेक प्रोन है और यहाँ पे बहुत अर्थक्वेक आता है, तो वो तो ढह जाएगा पूरा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है, ये जो फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट हैं, ये इस तरीके से अप्लाई हो सकते हैं, एप्लीकेशन हो सकता है इनका। लेकिन एक और बात है इसमें। अब देखिए
अगर जिस तरीके से नेचर डेवलप होती है, उस तरीके से ये फैक्टर्स काम करते रहें, तब तो चीज़ें आसान हो जाएगी। लेकिन आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। आप जानते हैं हम ह्यूमन्स ने सब जगह एन्क्रोचमेंट कर दी है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो पहले के जो लैंडफ़ॉर्म्स होते थे, वो यूँ कहिए कि नेचुरल होते थे, समझना उनको आसान होता था। लेकिन अब जो होने लगे हैं वो कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं लैंडफ़ॉर्म्स जो हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी है। अब पहाड़ों में टनल्स बनाने के लिए हम पहाड़ों को काटते हैं। अब पता चला नेचुरल जो पहले से बना हुआ था उसको चीर-चार के हमने कुछ और बना दिया। बाद में रिसर्चर या जियोग्राफर उन पे रिसर्च करने आए। अब वो सोच में पड़े हुए हैं कि इसको तो ऐसा होना चाहिए था नेचुरली, ये ऐसा हुआ पड़ा है। तो इसका ओरिजिनल क्या था? कहाँ कैसा? तो हमने हर जगह पे लैंडफ़ॉर्म्स को क्या किया है, कुछ न कुछ उसमें गलत कर दिया है कि जो नेचुरली हैं उनको नेचुरल रहने नहीं दिया है। तो इस तरीके से उन्हें समझना भी थोड़ा-सा मुश्किल होने लगा है। तो पहले जो सिंपल थे अब जो ज़रा कॉम्प्लेक्स होने लगे हैं। तो इन बातों को ध्यान में भी इससे रखा जा सकता है कि जो मान लीजिए फैक्टर्स हैं ओरिजिनल अब उनके डेप्थ में जाना चाहिए ताकि इन चीज़ों को परखते हुए कि भले ह्यूमन्स ने उनको ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया है लेकिन फिर भी कुछ न कुछ एक अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। तो फ्रेंड्स फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफ़ॉर्म डेवलपमेंट का ये फाइनल हमारा क्लास था। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।